तो चलिए एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। ये एक ऐसा लॉ है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम आकर्षण का नियम कहते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा और पावरफुल है। कभी ऐसा फील हुआ है कि प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, या खूब मेहनत करने के बाद भी सक्सेस हाथ नहीं लग रही? अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी कोशिश हो रही है लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले बहुत से लोग हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या क्या समझेंगे। पहले ये जानेंगे कि इच्छाएं फेल क्यों होती हैं, फिर बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशंस की। उसके बाद पर्सनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसे कैसे बढ़ाएं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे मास्टर करें, और आखिर में द यूनिवर्स इन यू। तो चलिए इस जबरदस्त आइडिया को समझते हैं और देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। ओके, तो सेक्शन 1, इच्छाएं आखिर फेल क्यों होती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी आगे की बात है। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में जानते हैं, पर सवाल यह है कि सिर्फ किसी चीज़ को चाहना ही काफ़ी क्यों नहीं होता। इसकी एक बहुत गहरी वजह है। वजह यह है कि यूनिवर्स हमारे थॉट्स पर नहीं बल्कि किसी और चीज़ पर रिएक्ट करता है। और प्रॉब्लम कोशिश की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है फिजिक्स को ना समझना। असल में जो इशू है ना, वो हमारे एफर्ट्स में नहीं बल्कि हमारे वाइब्रेशनल आउटपुट यानी हमारे कंपन में है। ऐसे समझिए, हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं एक ऐसे रेडियो सिग्नल की तरह हैं जो गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गया है। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सेक्शन 2, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये नियम कहता है कि यूनिवर्स उस चीज पर रिएक्ट करता है जो एक इंसान की असलियत है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुराने भारतीय ज्ञान और आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स दोनों में मिलती हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है क्या? बेसिकली ये कहता है कि यूनिवर्स में हर चीज कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रही है, एक स्टेट ऑफ मोशन में है, और एक जैसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज एक जैसी फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करती हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये यूनिवर्स एक बहुत बड़े शीशे जैसा है। ये वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है जो हम इसमें भेज रहे होते हैं। तो इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन का फर्क साफ हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थॉट्स पर, यानी जो हम चाहते हैं उस पर फोकस करता है, जबकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन बीइंग पर फोकस करता है, यानी जो हम हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इफेक्ट है, एक नतीजा, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन वो प्राइमरी कॉज है। ये सबसे जरूरी बात है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई नई नवेली बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे वेदों में लिखा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, मतलब सब कुछ चेतना है और चेतना वाइब्रेट करती है। कश्मीरी शैवाद में स्पंद शास्त्र कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक महान कंपन है जिसे स्पंद कहते हैं। और अब मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि हर चीज एटम से बनी है जो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करने वाली एनर्जी है। कमाल है ना, कैसे एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस एक ही जगह आकर मिल रहे हैं। और इस पॉइंट को एल्बर्ट आइंस्टीन के इस कोट से बेहतर कौन समझा सकता है? सब कुछ एनर्जी है और बस इतना ही है। जिस रियलिटी को चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो और वो रियलिटी मिलना तय है। इसका कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। ये फिलॉसफी नहीं है, ये फिजिक्स है। वाओ! ये कोई बिलीफ नहीं है, ये एक साइंटिफिक सच है। ओके, तो सेक्शन 3, पर्सनल फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं कि इस वाइब्रेशनल स्टेट को मेजर कैसे किया जाता है। ये बड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सा नियम एक इंसान के लेवल पर हमारे ऊपर कैसे लागू होता है। इसके लिए डॉक्टर डेविड हॉकिंस का स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत फेमस है। उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को एक न्यूमेरिकल स्केल पर मैप किया, जैसे कि शेम, गिल्ट, फियर जैसी फीलिंग्स 200 से नीचे वाइब्रेट करती हैं। करेज, न्यूट्रलिटी 200 से 499 तक। और जो सबसे हाई वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स हैं, लव, जॉय, पीस, वो 500 से भी ऊपर वाइब्रेट करती हैं। इससे साफ पता चलता है कि प्यार और खुशी जैसी भावनाएं डर या गुस्से के मुकाबले कितनी ज्यादा ऊंची फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। और ये वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इमोशंस तक ही सीमित नहीं है। इसको हमारे शरीर के एनर्जी सिस्टम यानी चक्र के जरिए भी समझा जा सकता है। हम सब जानते हैं 7 चक्र होते हैं। हर चक्र की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। सबसे नीचे मूलाधार या रूट चक्र की वाइब्रेशन सबसे कम और स्लो होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर सहस्रार या क्राउन चक्र तक, जहां वाइब्रेशन सबसे हाई, सबसे फास्ट होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सेक्शन 4, प्रैक्टिसेस टू वाइब्रेट हायर। अपनी इंटरनल स्टेट को
ट्यून कैसे करें? अगर हमारी फीलिंग्स और थॉट्स ही हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं, तो क्या हम इसे कॉन्शियसली बदल सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्यूटली, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कुछ आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। यहाँ 4 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल इंटरनल प्रैक्टिसेस हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। हर घंटे एक अलार्म सेट करके बस चेक करना है कि इस वक्त मन में क्या विचार चल रहे हैं, कैसा फील हो रहा है। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड। रोज कम से कम 3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना। स्टेप 3, डिटैचमेंट या अनासक्ति। अगर नेगेटिव लोगों या सिचुएशन से बच नहीं सकते तो उनसे मेंटली डिटैच हो जाना। और स्टेप 4, बॉडी लैंग्वेज। सीधे बैठना, स्माइल करना, कॉन्फिडेंट पोस्चर रखना। इससे सेरोटोनिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना ट्यूनिंग फोक की एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। आपने देखा होगा जब एक ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करता है तो पास रखा हुआ दूसरा ट्यूनिंग फोक अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी का है तो वो भी अपने आप बिना छुए वाइब्रेट करने लगता है। इसे कहते हैं सिंपैथेटिक रेजोनेंस। इसका मतलब साफ है, किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पहले हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होगा। तो हमने इंटरनल स्टेट की बात कर ली। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, मास्टरिंग योर एनवायरनमेंट। मतलब हमारे आसपास के माहौल का हमारी फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो तो जरूरी है ही, लेकिन हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हमारी वाइब्रेशन को इन्फ्लुएंस करने में एक बहुत बड़ा ह्यूज रोल प्ले करता है। सबसे पहले लोग। कुछ लोग होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। वो लगातार कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं और उनके साथ रहकर एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं पॉजिटिव लोग। वो अच्छी फीलिंग्स फैलाते हैं, नए पर्सपेक्टिव देते हैं और उनके साथ रहकर हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि इमोशंस और वाइब्रेशंस कंटेजियस होते हैं। लोगों के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमारी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर सकता है, जैसे नेचर। पेड़ों की अपनी एक 6 से 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। सूरज की रोशनी, पानी, साउंड, हाई वाइब्रेशन म्यूजिक सुनना, ओम जैसे मंत्र चैंट करना। हमारा भोजन, सात्विक फूड जैसे ताजे फल और सब्जियां, यहां तक कि कलर्स और मंदिर जैसी पवित्र जगह भी, इन सब की अपनी एक हाई वाइब्रेशनल चार्ज होती है जो हमें अफेक्ट करती है। तो अब हम आते हैं फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 6, द यूनिवर्स इन यू। अपनी डिजायर्ड रियलिटी को एम्बॉडी करना। चलिए अब इस सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका आखिरी मतलब, इसका अल्टीमेट टेक अवे क्या है। और कोर मैसेज ये है, एक इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, एक इंसान को वो मिलता है जो वो है। ये है इस पूरी बातचीत का सार। जिंदगी हमारी इच्छाओं का आईना नहीं है, बल्कि हमारे होने की अवस्था का, हमारी अपनी फंडामेंटल वाइब्रेशन का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो याद रखने वाली बात यह है कि किसी की भी वाइब्रेशन ही उसकी असली शक्ति है। अपनी जिंदगी को बदलने का सफर असल में अपनी पर्सनल फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली चूज करने और उसे बेहतर बनाने का ही सफर है। तो ये पूरी चर्चा हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, आज कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है? क्योंकि ये प्रोसेस तो लगातार चल रहा है हर पल, तो इस पल आज कौन सा सिग्नल इस यूनिवर्स में जा रहा है?